जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो प्रपोजिशन को लेकर है। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई थी वो पार्ट ऑफ स्पीच की सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब उनको सबकी मैंने डेफिनेशन बताई थी और उनके एग्जाम्पल बताए थे। प्रपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा बड़ा भी है। तो इसकी एक वीडियो जो मैं आज बता रही हूँ और एक और नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट इसका होगा जिसमें कुछ प्रपोजिशन छूट गई है, ये तो वो सेकंड पार्ट में मैं क्लियर करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि प्रपोजिशन कहते किसको है। तो डेफिनेशन है आपकी, प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज विच a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or a pronoun stand in relation to something else। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के आगे जो वर्ड लगता है वो प्रपोजिशन होता है, वो उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल कैसे प्री पोजिशन, ये इसी तरह से होता है। प्री मतलब पूर्व, जिस पोजिशन मतलब कि स्थिति, पूर्व की स्थिति के बारे में। इसे स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इन और इनटू। इन मतलब होता है वस्तु जो अंदर से हो, अंदर ही हो मतलब कहने का मतलब। और सेकेंड है इनटू, बाहर से अंदर आना। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 बॉय इन द क्लास, मतलब 10 लड़के क्लास में हैं। में आया मतलब वो क्लास के अंदर है। सेकंड जो आपका है वो एग्जाम्पल 10 बॉयज़ आर गोइंग इनटू द क्लास, मतलब वो क्लास के अंदर जा रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं। तो जब कोई अंदर हो पहले से तो इनका प्रयोग, और कोई बाहर से अंदर जाए या कोई भी क्रिया होती है, गति होती है उसमें, तो उसमें इनटू का प्रयोग। तो आपको इन और इनटू में चेंजेस पता चलेंगे। सारे प्रपोजिशन और इनका प्रयोग भी बता रखा है मैंने। नेक्स्ट है आपका इन एट। इन एट टाइम प्रपोजिशन। इन मतलब कोई अवधि बताने, समय बताने के लिए, और एट निश्चित समय बताने के लिए। अवधि मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फिक्स तो नहीं, लेकिन जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये एक अवधि है। और एट निश्चित समय, जो घड़ी का निश्चित समय होता है। एग्जाम्पल से आपका अच्छे से क्लियर होगा। ही विल फिनिश हिज कोर्स इन 2 मंथ। तो ये क्या था, इन 2 मंथ मतलब कोई अवधि बताई कि 2 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म होगा। सेकेंड है आई गेट अप 8:05 इन द मॉर्निंग, मतलब ये तो फिक्स समय कि 5 बजे, 5 की तो 6 नहीं बज सकती, 5 दे रखा है तो 5 ही बजेगी। तो इस तरह से जब फिक्स समय होता है तो 8 का प्रयोग किया जाता है। और जब फिक्स समय नहीं, एक अवधि होती है, एक टाइम होता है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, तब इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका इन और एट ही है, वापस रिपीट, लेकिन प्लेस पोजीशन मतलब स्थान में। तो इन देश का नाम, शहर का नाम हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और एट शहर का, छोटे कस्बे का नाम, गांव का नाम, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, तो एट का प्रयोग। मतलब कोई बड़ी सिटी का नाम हो तो इन, और छोटी से स्थान का नाम हो तो एट। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल लिव इन अमेरिका, तो अमेरिका एक सिटी का नाम है तो लिव इन अमेरिका। नेक्स्ट सेकेंड ही शी इज़ लिविंग इन बॉम्बे, तो बॉम्बे एक तरह से बड़ी सिटी है तो बॉम्बे, लिविंग इन बॉम्बे, तो हमने इनका प्रयोग करा। नेक्स्ट आई लिव एट उदयपुर, अच्छा उदयपुर बड़ी सिटी है लेकिन राजस्थान से बड़ी तो नहीं, तो आई लिव एट उदयपुर इन राजस्थान। तो जब हम किसी भी देश का नाम देखते हैं, लेकिन किसी भी, जैसे किसी शहर का नाम बोला और उससे भी बड़ा वो शहर वापस किसी देश के अंदर है, तो हम उसको एट बना देंगे। तो आई लिव एट उदयपुर इन राजस्थान, तो एट का प्रयोग छोटे कस्बे के लिए, छोटे स्थान के लिए, और इनका प्रयोग बड़े के लिए। आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका इन ऑन। तो इन और ऑन, इनका अलग अलग, इनका बहुत जगह प्रयोग होता है। तो स्टार्ट इन महीने के नाम, साल का नाम हो, महीने का नाम हो तो इनका प्रयोग हो। तारीख, ऑन, कोई तारीख हो, कोई दिन हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल विल ओपन इन जुलाई, तो जुलाई एक मंथ का नाम है तो हमने वहाँ पर इन का प्रयोग करा। सेकेंड है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 2 अगस्त, ये मैंने इस तरह से लिखा है 2 अगस्त, तो ऑन 2 अगस्त मतलब फिक्स तारीख बता दी। जब तारीख बताते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, और जब मंथ बताते हैं या ईयर बताते हैं तो हम
इन का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्लियर होगा, इन का प्रयोग किसी भी स्थान में भी लगता है, प्रोपोजिशन, प्लेस और कोई टाइम में भी लगता है। तो इस तरह से आप देखें ना, तो इसको अच्छे से कॉपी में लिखें और फिर बच्चे को याद कराएं, तो उन बच्चों को याद भी रहेगा और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है और भी डिटेल में एग्जाम्पल इनकी बुक में से आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको एट का प्रयोग बहुत जगह होता है। निश्चित स्थान हो, निश्चित दिशा हो, निश्चित गति हो, निश्चित माप बिंदु हो, निश्चित दर हो, इन सब में एट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल होंगे तो आपका क्लियर होगा। माई फादर विल बी एट होम टुमारो, मतलब मेरे जो पापा हैं वो कल घर पर रहेंगे, घर पर होंगे, तो घर पर ही रहते हैं, तो वो एक फिक्स उनका स्थान है कि वो वहाँ पे रहते हैं। दे आर लुकिंग एट द पिक्चर, वो पिक्चर देख रहे हैं, वे पिक्चर देख रहे हैं, तो ये एक फिक्स जगह है कि वे वहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं। ही इज़ ड्राइविंग हर कार एट 15 किलोमीटर हॉर्स, वो उनकी कार को 15 किलोमीटर पर हॉर्स पर चलाते हैं। वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी गर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो एक सब निश्चित स्थिति है। पोटैटो आर सोल्ड एट ₹10 पर किलो, तो पोटैटो सोल्ड एट ₹10 पर किलो, तो पोटैटो का फिक्स मतलब फिक्स रेट है भाई, वो 10 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। इस तरह से जब फिक्स कोई निश्चित स्थान हो, निश्चित दिशा हो, निश्चित गति हो, निश्चित मापदंड हो, निश्चित दर हो, कुछ भी चीज़ जो फिक्स होती है उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। तो आपको एट का प्रयोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको, इन सब एग्जाम्पलों को आप ज़रूर कॉपी में लिखें, लिखवाएं बच्चे को, ताकि उनका अच्छे से क्लियर हो। और जब भी अधिकतर यही एग्जाम्पल आते हैं तो बच्चों को आराम से इजी होगा करने में। नेक्स्ट है आपका ऑन, ओवर, अपॉन। ऑन सतह को छूना, ओवर सतह को छूना, लेकिन सतह को नहीं छूना, सॉरी, है ना। एंड अपॉन गतिशील न भी छूना, मतलब छूना भी और न भी छूना। किस तरह से? ही हैज़ अ रेड केप ऑन हिज हेड, उसके सिर पर रेड कैप है, तो रेड कैप है मतलब उसके सिर पर रेड कैप है, तो वो क्या कर रहा है कि उसकी सर को छू रहा है। नेक्स्ट है द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द विलेज, तो एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है गांव के ऊपर, मतलब गांव को छू तो नहीं रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो जब ऊपर उड़ता है, सतह से ऊपर, मतलब सतह को नहीं छूता, तो ओवर का प्रयोग होता है। द केट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, तो केट कूद रही है टेबल के ऊपर, लेकिन वो तो गति कर रही है ना, वो क्या वहीं पे तो एक ही जगह थोड़ी कूदेगी, वो कूद के और वापस हट जाएगी। मतलब गतिशील स्थिति होती है, छूना और नहीं भी छूना, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का। तो आपका क्लियर होगा, ऑन का प्रयोग सतह को छूना, ओवर का प्रयोग सतह को नहीं छूना, और अपॉन का मतलब गतिशील, सतह को छूना भी और नहीं भी छूना, दोनों कंडीशन। तो आपको ऑन, ओवर और अपॉन का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका बाय, विथ का प्रयोग। तो बाय का प्रयोग, बाय मतलब पता ही होगा, के द्वारा, विथ के साथ में, है ना, विथ मतलब साथ में होता है ना, तो समस्त यात्रा साधनों के साथ बाय का प्रयोग किया जाता है। और विथ किसी साधन की सहायता से कोई काम करना, तो विथ हम बोलते हैं ना उसके साथ, विथ। एग्जाम्पल से देखना, शी इज़ कटिंग वेजिटेबल विथ अ नाइफ, वो सब्जियों को काटता है किससे? चाकू से। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, वो दिल्ली जाते हैं किससे? ट्रेन से। तो आपका क्लियर होगा, बाय का प्रयोग कोई भी साधन जिसके द्वारा यात्रा की जाती है, और विथ का प्रयोग उसकी किसी भी का हेल्प से अपन कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट है थ्रू से या द्वारा, कोई वस्तु किसी के अंदर से गुजर रही है, मतलब कोई वस्तु किसी के अंदर से गुजरती है तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो टनल के अंदर से गुजर रही है। देन द लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, जो लाइट है वो विंडो के अंदर से आ रही है। नेक्स्ट है आपका, ये थ्रू आपका क्लियर हुआ होगा। थ्रू में कोई वस्तु किसी के अंदर से गुजरती है तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल, द लाइट इज़ कमिंग थ्रू द विंडो, जो लाइट है वो विंडो के अंदर से आ रही है, गुजर रही है, तो मतलब गुजरने वाली चीज़ में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपको ये जो प्रपोजिशन मैंने बताई है ये आपकी क्लियर हुई होगी। इसको आप कॉपी में लिखना और बच्चों को बार बार इसको याद कराना, लर्न कराना,
और तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो और भी जो प्रपोजिशन थोड़ी बहुत बची है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये बेफिटिंग एकेडमी कर मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरी इंग्लिश के आपकी वो पूरी कंप्लीट इंग्लिश के सारे टॉपिक्स होंगे ग्रामर के, तो आप देखिएगा। थैंक यू।